नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर की जो श्रृंखला हमने शुरू की थी उससे 29 मई से 4 जून का करंट अफेयर कवर करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो दोस्तों ये पीडीएफ है ये आपको हमारे डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसी में हमने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे, जहां पे आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक प्राप्त हो जाएगा। आप वहां पे उसको ज्वाइन करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों 29 मई करंट अफेयर से। हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? ओमान के द्वारा किया गया है। रेमल का जो अर्थ है वो अरबिक शब्द है और इसका अर्थ जो दोस्तों जो है वो है रेत। क्या है? रेत। ठीक है, रेत है, सैंड जिसे हम कहते हैं। और अगर हम दोस्तों बात करें तो ये जो इसका इफेक्ट है वो मेनली जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो राज्य है वहां पर देखा गया। बाकी और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां भी इसके प्रभाव देखे गए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तेलंगाना राज्य सरकार ने। हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आई कॉन्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? वियना में। भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईओसीएल के साथ। हाल ही में भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है? जया बडिगा को। 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? पूर्णिमा श्रेष्ठ। दोस्तों ये नेपाल से हैं। हाल ही में किस फुटबॉल ने यूरो 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? टोनी क्रूज, जो कि इंग्लैंड से हैं। हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू का पहला मामला पाया गया? ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है पहला मामला। 30 मिनट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में गीता नाथ नौसादा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुना गया है? लिथुआनिया। दोस्तों लिथुआनिया यहाँ पर देखिए आप, यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी क्या है? विल्नियस है, विल्नियस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप। हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्रेई किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? एक्टिव वोल्केनो है दोस्तों, ये इटली में स्थित है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं? हिमाचल प्रदेश में। किस भारतीय सेना की अफसर को यूएन द्वारा 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है? राधिका सेन को। दोस्तों ये मेजर रैंक की हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 31 मई को। 2024 की थीम थी बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। 30 मई 2024 को अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा लॉन्च किए गए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण सॉर्टेड। ठीक है, अग्निकुल जो है ये एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है इंडिया की, जिन्होंने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इंजन लॉन्च किया है, मतलब जो रॉकेट होता है उसको लॉन्च किया है। और इन्होंने अपने खुद के प्राइवेट लॉन्च मतलब व्हीकल और जो लॉन्चिंग स्टेशन था ये इनका खुद का है। ठीक है। तो भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? हाल ही में ये जो है ये एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहसे पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट लोहसे, ये जो हिमालयन रेंज है उसी में एक माउंटेन पीक है दोनों। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हम सब जानते हैं, माउंट लोहसे भी यहीं की पीक है, मतलब माउंटेन रेंज जो हिमालय रेंज है उसी की। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किन दो संगठनों ने साझेदारी की है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस और आईआईटी बॉम्बे ने। 31 में करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई द्वारा। हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में समिति ए के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपूर्व चंद्रा को। हाल ही में एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई है? ताशकंद में, जो कि उज्बेकिस्तान में स्थित है और इसकी राजधानी भी है ताशकंद। हाल ही में विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया? 28 मई को। हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है? मध्य प्रदेश में। ऋषि सुनक ब्रिटेन में किस राजनीतिक दल के नेता हैं? कंजर्वेटिव पार्टी के, जो कि पहली बार जो है चुनाव को फेस करने जा रहे हैं, मतलब। ठीक है। आईपीएल 2024 में सबसे अधिक रन बनाने के लिए किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीती है? विराट कोहली ने, जो कि 741 रन बनाए हैं। विराट कोहली जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से खेलते हैं। आईपीएल 2024 में सर्वाधिक विकेट लेने पर पर्पल कैप किसने जीता है? हर्षल पटेल ने, जो कि 24 विकेट ये पूरे सीजन में पाए थे। और हम जानते हैं कि आईपीएल 2024 जो है दोस्तों
ये इसके जो विजेता हैं वो कौन है, वो जो है केकेआर है, ठीक है, क्या केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। 1 जून करंट अफेयर देखते हैं। डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्रम द्वितीय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? ये दोस्तों हवा से सतह पर मार करती है, मतलब एयर टू सरफेस मिसाइल है ये। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? यूएसए में। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। हाल में किसने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रक्षेपित किया है? नासा ने किया है। हाल ही में एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो 35 गोल किए हैं। और अभी हाल ही में ये सुपर लीग हो रहा था यहाँ पर, अब सऊदी अरब में, तो वहीं पर मेनली इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया है। किस संस्था को डब्ल्यूएचओ से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्राप्त हुआ है? नीम हंस द्वारा, ठीक है। कौन से देश आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी कर रहे हैं? तो दोस्तों वेस्ट इंडीज और यूएसए, ज्यादातर मैचेस यूएसए में खेले जा रहे हैं, लेकिन दोनों संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी कर रहे हैं। किस उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति पेश की है? दोस्तों सिक्किम उच्च न्यायालय, सिक्किम हाई कोर्ट ने जो है मेंस्ट्रुअल लीव के लिए, अपने जो उनकी महिला कर्मचारी हैं उनके लिए पॉलिसी लॉन्च की है। 2 और 3 जून करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है दोस्तों अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक वो मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए मार्स पर जो है उतरने का योजना बना रहा है। हाल ही में कौन कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है? भारत बना है। दोस्तों ये पहली बार बना है भारत, और इसका जो कोलंबो प्रोसेस दोस्तों है, इसकी जो स्थापना 2003 में मेनली हुई थी। इसमें पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ के अंतिम अनुमान के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या थी? 8.2% थी, ऐसा एनएसओ के आंकड़ों में पाया गया है। किस संस्थान ने हाल ही में डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? आईआईटी कानपुर ने किया है। हाल ही में किन संगठनों ने पीएचडी छात्रों के लिए संयुक्त रूप से बिमरेन पहल शुरू की है? भारत का विदेश मंत्रालय और बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जो है एक संस्था है, ठीक है, जिसमें भारत भी उसका मेंबर है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हो गई हैं? रुचिरा कंबोज। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? क्लाउडिया शिनबॉम। क्लाउडिया शिनबॉम जो है मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं और 200 साल में जो है पहली बार जो है मेक्सिको की कोई महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, ठीक है। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? हार्टफील्ड जैक्सन, ठीक है, हार्टफील्ड जैक्सन। 4 जून करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से सतत अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? विप्रो के साथ किया है, ठीक है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो 3D प्रिंटिंग होती है मेनली, ये उससे संबंधित है। हाल ही के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक एफडीआई मिला है? सिंगापुर से मिला है, ठीक है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। और कितना प्राप्त हुआ है? 11.77 बिलियन डॉलर, ठीक है, सबसे ज्यादा। हाल ही में कौन सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? सोफी एक्लेस्टन, जो कि जो है इंग्लैंड से है, ठीक है। वनडे की बात हो रही है इसमें। हाल ही में अदानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट पर टर्मिनल संचालन हेतु समझौता किया है? तंजानिया। तंजानिया दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। यहाँ पर तंजानिया है, जिसकी राजधानी अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो क्या है? कमेंट बॉक्स में आप सब हमको बताइए इसकी राजधानी क्या है तंजानिया की। डोडोमा है, ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है। और दार एस सलाम देखिए ये एक पोर्ट है यहाँ पर। कौन सा देश 42 वर्षों के बाद आईएटीए के वार्षिक वैश्विक एयरलाइंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत करेगा। तो 42 वर्षों की बात कर रहा है तो काफी महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हो जाते हैं। हाल ही में किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता है? बृहद सोमा, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। हाल ही में कहाँ राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा? नेपाल में। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर राम सीता की बात होगी तो वो नेपाल में भी हो सकता है। हाल ही में हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? अनीश कपूर रहे हैं। तो दोस्तों हमने इसमें 29 मई से 4 जून का करंट अफेयर कवर कर लिया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।